हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आप लोग के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट कैरियर अपॉर्चुनिटी जॉब अपडेट्स आती है तो उसकी अपडेट आपको प्रोवाइड कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, काफ़ी सारे स्टूडेंट को आइडिया होगा कि आरसीएफएल भी इंजीनियर्स के लिए रिक्रूटमेंट निकालता रहता है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की रिक्रूटमेंट आप लोग के लिए रिलीज हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन डिफरेंट क्वालिफिकेशन के हिसाब से इन्होंने निकाली है फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी एंड ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए ऑफिसर कैटेगरी में। तो यहाँ पर अगर आप देखो गाइस, ऑफिसर फाइनेंस की भी वैकेंसीज है। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारी जो है यहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज निकाली हो। इसमें इंजीनियर्स के लिए भी वैकेंसीज है। 67 पेजेस का नोटिफिकेशन है। हर एक पोस्ट को इन्होंने अलग अलग यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो मैनेजमेंट ट्रेनी बॉयलर में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर रेगुलर फुल टाइम 4 ईयर बी बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री अगर आपका केमिकल में है या फिर पेट्रोकेमिकल में है या फिर मैकेनिकल में है या इंस्ट्रूमेंटेशन में या इलेक्ट्रिकल में है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे जो स्टूडेंट है जिनके पास क्वालिफिकेशन से वो अप्लाई कर सकते हैं। इस कैटेगरी में 5 वैकेंसीज है। ऐसे इन्होंने अलग अलग मेंशन कर रखा है सारी वैकेंसीज को, सारी पोस्ट वाइज। सो दैट्स व्हाई द नंबर्स जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड आपको दिखेंगे यहाँ पर। सिमिलरली मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की वैकेंसीज भी आपको देखने को मिल रही है, जिसमें अगर आप देखोगे जो यहाँ पे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ बट क्वालिफिकेशन थोड़ा और भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन चाहिए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ें गाइस तो और अगली जो वैकेंसीज है मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल की 11 वैकेंसीज है, जिसमें रेगुलर फुल टाइम अगर आपका 4 ईयर बी बीटेक जो है केमिकल में है या फिर 4 ईयर बी बीटेक केमिकल टेक्नोलॉजी पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस और भी यहाँ पर जैसे एज लिमिट जो इन्होंने रखी है वो आपका अपर एज लिमिट 27 ईयर रखा गया है। SC ST के लिए 32 ईयर, ओबीसी के लिए 30 ईयर इन्होंने यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, और इवन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो स्टूडेंट्स लाइक फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में को एग्रीगेट सब कुछ मिला के 60% मिनिमम है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल की भी यहाँ पे 2 ओपनिंग्स आपको देखने को मिल रही है, जिसमें 4 ईयर का बी बीटेक अगर आपका है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, या फिर 3 ईयर का आपका यहाँ पे बी बीटेक जो है 3 ईयर रेगुलर एंड फुल टाइम आपका है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो आफ्टर योर डिप्लोमा। तो ये वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल है। यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम देखें गाइस तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन्वायरमेंट की भी वैकेंसीज है, जिसमें यहाँ पर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही गाइज अलग अलग इनकी सारी जो वैकेंसीज है इनको डिस्ट्रीब्यूटेड इन्होंने कर रखा है। दैट्स व्हाई अगर आप यहाँ पे देखोगे जैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की 3 वैकेंसीज है, सेम टाइप से क्वालिफिकेशंस रखा गया है जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड डिसिप्लिन में होना चाहिए। इसके अलावा अगली जो वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है वो इंस्ट्रूमेंटेशन की 3 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। ऐसे गाइज इन्होंने सारी वैकेंसीज को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। यहाँ पे अगली अगर हम देखें तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल की 5 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। इसमें सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिसिप्लिन में आपका बी बीटेक होना चाहिए। इसके अलावा अगली जो वैकेंसीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेफ्टी की। तो सेफ्टी की वैकेंसीज भी आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है, उससे रिलेटेड डिसिप्लिन वाले बच्चे अप्लाई भी कर सकते हैं। तो हर एक वैकेंसीज का इन्होंने डिटेल भी मेंशन कर रखा है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल की 19 वैकेंसीज है, जिसमें अगर आप यहाँ पे देखोगे इन वैकेंसीज में भी 4 ईयर अगर आपका बी बीटेक है केमिकल में, पेट्रोकेमिकल में, केमिकल टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, इन सब किसी भी डिसिप्लिन में तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप एलिजिबल हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन के बच्चे भी एलिजिबल हैं, कंट्रोल इंजीनियरिंग के बच्चे भी एलिजिबल हैं। तो गाइज ये वैकेंसीज जो है इसी तरीके से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के रिलेटेड डिसिप्लिन में आपका होना चाहिए। बाकी जो भी स्टूडेंट्स लाइक यहाँ पे देख पा रहे हैं हर एक वैकेंसीज को इन्होंने डिटेल में मेंशन कर रखा है। उनकी जो एज लिमिट है वो भी यहाँ पे मेंशन करी हुई है। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग यहाँ पे अगर आप देखोगे सेक्रेटरियल वैकेंसीज भी निकली हुई है, तो ये कुछ अदर वैकेंसीज भी यहाँ पर अवेलेबल है। अगली वैकेंसीज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो आप लोगों के लिए यहाँ पर हर एक वैकेंसीज को इन्होंने डिटेल में बता रखा है। कुछ एक्सपीरियंस वाले जो वैकेंसीज है वो भी है, ह्यूमन रिसोर्स की वैकेंसीज, HR की वैकेंसीज भी है। ऐसे ही मैनेजमेंट ट्रेनिंग अगर आप यहाँ पे देखोगे ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग की एडमिनिस्ट्रेशन की भी वैकेंसीज है। तो आपके कोई नॉन पर्सन है उनको शेयर कर सकते हो यहाँ पे, जिसमें आप एलिजिबल हो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें गाइस कुछ वैकेंसीज पीडब्ल्यूडी के लिए भी रिजर्व करी हुई है। तो जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप इन स्पेसिफिक वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं एज पर योर डिसेबिलिटी। इसके अलावा गाइस अगर हम नेक्स्ट बढ़ें तो इन्होंने नोटिफिकेशन जो है वो ऑलमोस्ट 67 पेजेस का नोटिफिकेशन दे रखा है। एज लिमिट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। आप यहाँ पे स्टार्टिंग में जो
डेफिनेटली आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग की फॉर्म में जाते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज़ है एंड डेफिनेटली एप्लीकेशन फीस को लेकर सारे स्टूडेंट का कंसर्न ही रहता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन फीस लगता है एंड काफ़ी स्टूडेंट इसके बारे में क्वेश्चंस जनरली प्रॉब्लम भी फेस करते हैं। आप क्या सोचते हैं कि एप्लीकेशन फीस जो है वो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए हर एक PSUs के रिक्रूटमेंट में या कम होनी चाहिए? आपके क्या व्यू है? क्योंकि कई सारे स्टूडेंट कई सारे PSUs के फॉर्म भरते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। यहाँ पे SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैटेगरी का कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नहीं लगेगा, उनको एग्जाम्प्टेड किया हुआ है, बाकी कैटेगरी को पे करना है। इनिशियल में आपको 60,000 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा। इसके अलावा आपको लाइक बाकी जो स्टाइपेंड्स और जो अलग चीज़ है वो तो मिलेगी। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, आप इवन ग्रेड पे पोस्टिंग होगी, 40,000 से 1,40,000 का आपका सैलरी स्लैब मिलेगा। टोटल अगर आप देखोगे सैलरी आपका 83,880 के अप्रोक्सीमेटली पहुंचेगा, सारे अलाउंसेज वगैरह मिला के। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो जिसमें बेसिक पे, पर्क्स, HRA ये सारे भी आपके इंक्लूडेड है। इसके अलावा फिर जब आप E2 ग्रेड पे जब जो जाएंगे उनका सैलरी 1 लाख प्लस हो जाएगा। तो प्रमोशंस होने के बाद आप E2 ग्रेड पे भी पहुंच सकते हैं, तो उसमें 1 लाख प्लस अप्रोक्सीमेटली आपका सैलरी रहेगा। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस में ऑनलाइन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू रहेंगे। ऑनलाइन टेस्ट जो है उसके सेंटर भी अलग अलग लोकेशंस पे, इनमें से आप चूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आपको सेंटर अलॉट हो जाएगा और उस हिसाब से फिर आगे आप अपना एग्जाम भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट rcflltd.com है, तो यहीं पे जाकर आपको जो है अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट करना रहेगा। बाकी गाइज यहाँ पर जो है जो भी स्क्रूटनी होंगी, फिर आपका स्क्रूटनी में जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको वेरीफाई करके आपका स्क्रूटनी हो जाएगा। फिर पर्सनल इंटरव्यू में आपको अच्छा परफॉर्म करना है। जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें 80% वेटेज जो है वो आपका ऑनलाइन टेस्ट का रहेगा, 20% पर्सनल इंटरव्यू का रहेगा एंड उसके बाद आपका फाइनली शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे RCFL का नोटिफिकेशन फाइनली यहाँ पर आ चुका है। जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं अप्लाई कर सकते हैं। इनका सेपरेट एग्जाम हो रहा है, विदाउट गेट रिक्रूटमेंट हो रही है। बाकी इसके रिगार्डिंग फॉर्म को भरने की गाइडलाइन भी इन्होंने दे रखी है, तो जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करना चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल फिल कर दीजिएगा। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके जो इंपॉर्टेंट PYQ वगैरह अवेलेबल होंगे उनकी PDFs वगैरह आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। डिटेल सिलेबस भी इसका जब आएगा तो आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लास्ट डेट इनका 16/6/2025 है, उससे पहले आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर देना है। बाकी हम लोग गाइज इसके मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।